साथियों, 20 जून को सारण प्रमंडल के सिवान में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। और 20 जून को जिस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। लगातार 20 तारीख के कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकार के अधिकारियों के द्वारा लगातार फरमान पर फरमान जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 20 तारीख को जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की सफलता के लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक पत्र जारी किया है। एक पत्र जारी करके उन्होंने कहा है कि 20 तारीख की जो परीक्षा है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कॉलेजों में जो परीक्षा चल रही है, जो पढ़ाई चल रही है, उसे उस दिन बंद रखने का उन्होंने एक फरमान जारी किया है। और उनके इस फरमान से पहले सिवान के जिलाधिकारी ने भी एक पत्र जारी करते हुए अपने जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फरमान जारी किया है। आप विचार कीजिए, आप देश के नागरिक हैं, आपको विचार करना चाहिए कि शिक्षा और छात्रों के भविष्य से ज़्यादा इनकी रैली की सफलता की चिंता इस सरकार को है। इस सरकार को शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की भविष्य से कहीं कोई चिंता नहीं है। इनको छात्रों की भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इनको शिक्षा और परीक्षा से ज़्यादा अपनी रैली की सफलता की चिंता है। यह बेहद दुखद और शर्मनाक है। आगे आने वाले दिनों में हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की तानाशाही और अफसरशाही, जिस तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का जो फरमान आप जारी कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। आपको समझना होगा, इस तरह के लोकतांत्रिक देश में तानाशाही फरमान, राजशाही फरमान नहीं चलेगा। आपको इसे वापस लेना चाहिए। और सिवान सहित पूरे सारण प्रमंडल में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों को भी इस सरकार के द्वारा, इस सरकार के अधिकारियों के द्वारा फरमान जारी किया जा रहा है। लगातार उन्हें मीटिंग में बुला करके बताया जा रहा है कि आपको उस दिन सारे कार्यक्रम को छोड़कर, सारे जनता के कामों को छोड़कर सभी लोगों को उस कार्यक्रम में आना है। सिर्फ कार्यक्रम में आना ही नहीं है, अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर के आना। इस तरह की जानकारी मिल रही है। कितनी बुरी बात है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को बोला जा रहा है, आशा लोगों को बोला जा रहा है, जीविका दीदियों को बोला जा रहा है कि आप सभी लोग आइए और नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में भीड़ का हिस्सा बनिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बताइए। इस तरह का होता है। शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कई को महिलाएं मिली है जो बता रही थी कि उस दिन आपको अगर 5 दिन खाना नहीं बनाना चाहती हैं तो मत बनाइए, लेकिन उस दिन गाड़ी लेकर के, 5 गाड़ी लेकर के आप नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होइए। अगर जो लोग शामिल नहीं होंगे, उन्हें धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। और डरा धमका कर नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ इकट्ठा करने की ये जो राजनीति चल रही है, यह बेहद दुखद और शर्मनाक है। हम सरकार से मांग करते हैं, इस तरह के लोकतांत्रिक देश में इस तरह की राजशाही नहीं चलेगी। इसे फरमान को जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति से मांग करते हैं कि आप भी इस फरमान को वापस लीजिए। सारण डीएम से मांग करते हैं कि आप जो स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आप जो आदेश दिए हैं, उसे वापस लेना चाहिए। और आगे आने वाले दिनों में इस तरह का आदेश अगर निकलता है तो निश्चित रूप से यह बहुत गलत बात है। छात्र युवा ना समझ नहीं है। देश के छात्र युवा आपके भविष्य, आपकी राजनीति को समझ रहे हैं। आपकी ये जो राजनीति है, सिर्फ सत्ता हथियाने की जो राजनीति है, यह नहीं चलेगी। सारण प्रमंडल के सभी छात्र युवाओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी जगिए और इस निकम्मी सरकार, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य बर्बाद करने वाली जो एनडीए सरकार है, इसे आगे आने वाले चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। एनडीए सरकार को बड़े अंतर से हराइए, इसे उखाड़ फेंकिए, सरकार से बाहर कीजिए। तभी छात्र छात्राओं, युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। सभी के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, यह दबाव खत्म हो सकता है। यही हमारी मांग है। मैं राहुल कुमार यादव, युवा कांग्रेस, सारण, बिहार। धन्यवाद।